श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो आज एग्जाम हुआ है टेट नॉन मेडिकल का, उसके जो मैथमेटिक्स का सेक्शन रहा है, उसकी सीरीज को आंसर को उसको डिस्कस करेंगे। कौन सी सीरीज ये रहने वाली है? ये सीरीज बी थी। आपकी चाहे जो मर्जी सीरीज हो, ए बी सी डी, क्वेश्चन सेम रहते हैं, आंसर आप यहाँ पर इनके चेक कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं, उसके लिए आपको सेपरेट से एक अलग वीडियो आएगी, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें सिर्फ हम इनके डायरेक्ट आंसर जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 था। कौन सी सीरीज है? ये सीरीज बी है, लेकिन सीरीज से फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सेम रहते हैं। पहला था क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर ऑन द सेम बेस बी सी, ए बी डी सी के बराबर है, ए सी डी बी के बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ए कॉन्ग्रुएंस रिलेशनशिप। तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशनशिप यहाँ पर हमें कौन दे रहा था? तो इसका जो राइट आंसर होना था, वो होना था हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्राइंगल। इस तरीके से ए बी सी से जाएगा ट्राइंगल डी सी, देन बी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होना था। ध्यान से देखिएगा, ये पेपर एस्पिरेंट से लिया गया है, तो टिक जो मैं यहाँ पर करूंगा वही इसका एक्यूरेट आंसर है। इसके बाद आपको इसकी की एक्सप्लेनेशन के साथ भी मिलेगी। इसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की भी की हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, अ फार्मर बॉट ए बफलो फॉर 44,000 एंड अ काउ फॉर 18,000। ही सोल्ड द बफलो एट अ लॉस ऑफ 5% बट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द काउ, देन द नेट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज। इसका जो राइट आंसर होना था, देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन मैंने अपने क्रैश कोर्स वाले एस्पिरेंट्स को करवाया हुआ है, क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होना था, वो होना था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेट लॉस ऑफ 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन एन एग्जामिनेशन देर आर थ्री पेपर ईच ऑफ 100 मार्क्स। अ कैंडिडेट ऑब्टेन कितना है? कैंडिडेट ऑब्टेन 53 मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर एंड 75 मार्क्स इन द सेकंड पेपर। हाउ मेनी मार्क्स मस्ट द कैंडिडेट ऑब्टेन इन द थर्ड पेपर टू गेट ओवरऑल ऑफ 70% मार्क्स? तो क्या इसका आंसर होना था? इसका जो राइट आंसर था, वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, 82 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू, एक सेकंड दीजिएगा, टू रिड्यूस द रेशनल नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी डिवाइड इट्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय। देखिए क्या था, टू रिड्यूस द रेशनल नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म वी डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय। किससे करते हैं डिवाइड? एलसीएम से। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, था वैल्यू ऑफ, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लीकेशन थी। पहले इन्हें 1/7 इस तरीके से कर दीजिए, यहाँ पर कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, और आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोलता है, 3/7 ऑफ टोटल 350 स्टूडेंट। पहले तो 3/7 निकाल दीजिए 350 का, वो थी गर्ल्स। जो नंबर आया उसका 2/5 निकाल दीजिए, उन्होंने खेला क्रिकेट। हाउ मेनी गर्ल डू नॉट प्ले क्रिकेट? उसके बाद माइनस कर देना है, आंसर निकल जाएगा 90। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, a boy is cycling such that the wheel of cycle are making 140 revolution per hour if the diameter of a wheel is 60 सेंटीमीटर। इसके पहले रेडियस निकलनी थी, उसके बाद उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना था, उसके बाद आपकी स्पीड निकलनी थी पर आर की। इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.264 किलोमीटर पर आर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। अगर आपको किसी एमसीक्यू में डाउट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका पूरे डाउट क्लियर कर जाएंगे। 0.03 लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई कर रहा है? इसका जो राइट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर बी, 0.02 से लेकर 0.03 के बीच में ये वैल्यू लाई करती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आगे? 69। ध्यान रखना, सीरीज बी है, लेकिन जो ये सीरीज है, सभी के क्वेश्चन सेम रहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, during a mass drill exercise, 6,250 students of different school are arranged in a row such that the number of students in each row is equal to the number of row। देखिए सारे मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक जितने 10 क्वेश्चन किए, इसमें से 8 क्वेश्चन हमारे क्रैश कोर्स में करवाए गए हैं। इंस्ट्रक्टर फाइंड आउट द 9 चिल्ड्रन आर लेफ्ट आउट, देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो ऑफ द स्क्वायर आर। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे इसके? डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, सॉल्व करना नहीं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर डी, 79 विल बी अवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 70, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही क्वेश्चन था। अभी तक 10 क्वेश्चन किए, इसमें सिर्फ हमने एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, वो कौन सा था? जो सबसे पहला डायग्राम वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। एक सेकंड दीजिएगा, 71 देखिएगा। Which of the following can never be measure of exterior angle of a regular polygon? क्वेश्चन करवाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 22 डिग्री विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज दिस एंड इट्स रेडियस इज दिस। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बोला था, ऑप्शन से डायरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा, 73 देखिएगा। फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन एज, 4 year hence the age of father will be 4 times his son age. The present age in year, the present age in year of the son and father respectively. राइट आंसर होगा 6 एंड 36। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बहुत प्रैक्टिस करवाई गई थी इस टाइप के क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज के इस पेपर में देखिए, साइकोलॉजी इजी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी था, मैथमेटिक्स मॉडरेट आप कह सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्या आपने ये चीज नोटिस की तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 mark इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर व्हाइल 1/2 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। Jayanti answered 120 question and got 90 marks. How many question did she answer correctly? Simplification का क्वेश्चन था, हल्का सा दिमाग आपको लगाना पड़ना था। ऑप्शन नंबर डी 100 विल बी इट्स राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। अ 15 मीटर हाई टावर कास्ट अ साइड ऑफ 24 मीटर लॉन्ग एट अ सर्टेन टाइम, एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट अ साइड ऑफ 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टेलीफोन पोल। करवाया गया है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। तो 75 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। यहाँ पर वर्टिसेस वाला फार्मूला लगना था, ठीक है, जिसे डिटर्मिनेंट से भी ओपन कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर बी 0 विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। एक सेकेंड। A farmer planted 1890 tomato plant in the field in a row, each having 63 plants. A certain type of worm destroy 18 plant in each row. How many plant did the worm destroy in the whole field? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 540 विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए जाओ, क्वेश्चन नंबर 78 क्या था, एक सेकंड। इफ ए इज इक्वल टू प्लस 5 प्लस, ये था 206। ऑप्शन नंबर जो बी था, बी इज इक्वल टू 1/a, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर होगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी 98 विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 है। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, पावर में लेकर जाना था, बेस बराबर होने थे, पावर ऐड हो जानी थी, आपका आंसर निकल जाएगा 4। 2 की पावर 2 जो है आपका आंसर आया होगा 4 विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन सभी का ठीक हुआ होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। अमंग द फ्लोइंग लेंथ ऑफ थर्ड साइड में भी लाई बिटवीन, आपको पता है। देखिए सम कितना निकला, 7 7 14 2 16, और डिफरेंस कितना निकला 2। तो 2 से बड़ी होनी चाहिए, 16 से छोटी होनी चाहिए। अब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 2 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर के बीच में जो है ये लाई करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आ जाओ। मैं फिर भी कहता हूँ, किसी क्वेश्चन पे डाउट होगा डायरेक्ट जो है पूछ लेना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 81। 81 है, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू। दो तरीकों से क्वेश्चन किया जा सकता था, करवाया गया है क्वेश्चन। डायरेक्ट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी 0 विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इवेल्युएट सम का फार्मूला लगना था, ऑप्शन नंबर ए 1265 विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 63। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 6 5 एम एंड 6:40 एम। मतलब ये मान लीजिए अगर यहाँ पर आपकी वॉच है 6 5 एम एक यहाँ पर होगी और 6:40 30 यहाँ पर होता है, 40 यहाँ जैसे जो है ये वाला एरिया जो है आपको निकालना था। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 83 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए 45 सही 5/6 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आ जाओ। प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड रैंडम विल कंटेन 53 संडेज, ऑप्शन नंबर ए 1/7 विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आ जाओ। द नंबर ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 22। द डिजिट स्टार की जगह कौन सा डिजिट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी इट्स राइट आंसर। आप इसलिए जो है इसे कर सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर करवाया गया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एडिटिव इनवर्स भी, इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नंबर का पूछा है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। A wire is cut into small pieces. Each of small pieces is bent into square of size 2 centimeter. If the total area of the small square is 28 square centimeter, then the original length of the wire is। क्वेश्चन नंबर 87 जो है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 56 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आएगी। अभी तो मैं फटाफट आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूं क्योंकि आज जो है एस्पिरेंट्स को सिर्फ आंसर देखने होते हैं। देखिए 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया फॉर एडवर्टाइजिंग। अ कंपनी डिसाइडेड टू ऑर्डर हाफ पेज एडवर्टाइजमेंट। इफ ईच पेज ऑफ द मैगजीन इज 15 बाय 24 सेंटीमीटर, अमाउंट ऑफ द कंपनी हैव टू पे फॉर इट। इजी क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी 5400 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आ जाओ। देखिए इन रेक्टेंगल ए बी सी डी इज फॉर्म्ड इन अ सर्कल एज ऑन दिस। इफ ए ए जो ए ई है ये 8 सेंटीमीटर है, ए डी हमारे पास 5 है, यानी कि ये भी 5 हो गया। आपको पैरामीटर पता है 2 टाइम इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो देखिए 2 टाइम इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको आइडिया है, लेकिन यहाँ पर जो है टिक लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से आंसर निकालते हो तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू लेंथ कितनी है इसकी 5 प्लस 8, 8 5 13 2 है 36 के आसपास। और लेकिन ये हल्की सी पीछे, तो 36 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो ऑप्शन डी भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन सी भी जो है इसका आंसर हो सकता है। एग्जैक्ट इसका जो है आपको ऑफिशियल की से जो है पता चलेगा। इस क्वेश्चन के ऊपर हल्का सा डाउट है, हो सकता है इस क्वेश्चन की ग्रेस मार्क्स भी मिल जाए। तो इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट रहेगा, इसे डाउट में लेकर चलना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। और आज का जो 90 क्वेश्चन था हमारा, देखिएगा 90 क्वेश्चन था। इफ पी जो है दिस क्यू ए आर ए एस ए आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट के फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछा है। यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आपको चाहिए और वाई की वैल्यू नेगेटिव आपको चाहिए। कौन कौन से हैं देखिएगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव क्यू है और वाई की वैल्यू नेगेटिव आर है, तो क्यू आर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थे। आपका अपना का जो स्कोर है मैथमेटिक्स सेक्शन में वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बस इसी चैनल के ऊपर आपको पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स साइकोलॉजी और जीके के आंसर की भी थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी। उसके लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्यूचर हमारे टैट के कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर इसके ऊपर जो है मैसेज कर सकते हो और अपना नंबर सेव करवा सकते हो, ताकि आपको जो है टीजीटी कमीशन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, उसके बैचेस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, आप ले सकते हो। अपकमिंग 10 कोर्सेज के बारे में जानकारी लेनी है वो आप कर सकते हो। 90 क्वेश्चन में से मैं दावे से कह सकता हूँ इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने कवर नहीं किए थे, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे क्रैश कोर्स में जो है कवर करवाए गए थे। आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आपको दिए आपको उससे जो है संतुष्ट हो चुके होंगे। फिर भी डाउट होगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।